नमस्कार। आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल एसबी स्टेनोग्राफर एंड जीएस में पुनः एक बार स्वागत है। मैं आज आप लोग को बाह्यग्रह के बारे में बताऊंगा। बाह्यग्रह क्या होता है और इनमें यह सूर्य की चक्कर, यह सूर्य कितने दिन में पूरा करता है, ये हमने पहले बनाया एक वीडियो। एक इससे बृहस्पति यह बृहस्पति पांचवें स्थान पर पाया जाता है। सूर्य के पांचवें स्थान पर कौन सा ग्रह पाया जाती है? बृहस्पति। यह द्रव्यमान और आयतन के सूर्य से के पांचवें सूर्य के पांचवें स्थान पर होता है। पांचवें स्थान पर होता है सूर्य के किसवें स्थान पर होता है? पांचवें स्थान पर होता है। और यह द्रव्यमान आयतन और घनत्व के मामले में पहले स्थान पर होता है। क्या होता है? पहला स्थान। द्रव्यमान और घनत्व के मामले में इसका पहला स्थान होता है। इसके पास कुल कितने उपग्रह हैं? 68। इसके पास उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 68 उपग्रह पाए जाते हैं। 68। सबसे बड़ा उपग्रह गायनेड है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह नीमीटर। समझा? सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीटर है। समझा? जो बुध के लगभग बराबर, यानी बुध ग्रह के लगभग बराबर यह ग्रह उपग्रह है। यह उपग्रह बुध ग्रह के लगभग बराबर होने के कारण यहाँ की वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। यानी बुध के वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें भी पाई जाती हैं, जिसका संलयन होता है। जिसका क्या होता है? संलयन होने के कारण जिसका संलयन होता है। संलयन होने के कारण ये क्या होते हैं? आपस में टकराते हैं जब, और रेडियो इसी कारण क्या होते हैं? ये पीला दिखाई देते हैं। कौन सा है? बृहस्पति का कैसा दिखाई देता है? इसी कारण पीला दिखाई देता है। पीले रंग का दिखाई दिखाता है। पीले रंग का दिखाई देता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है। किसके कारण? संलयन के कारण यह पीले रंग का दिखाई देता है। इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती है। इस ग्रह में बृहस्पति में रेडियो तरंगें पाई जाती हैं, जिसके कारण हमें संचार करने में बहुत ही आसानी होती है। इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। इसमें इस ग्रह में रेडियो तरंगें उत्पन्न होती
कारण क्या होता है, हमें संचार करने में बहुत आसानी होती है, संचार करने में आसानी होती है। यानी संचार मतलब बातचीत करने में आसानी से हम बातचीत इधर उधर कर लेते। जितने भी आते रेडियो तरंगे मिलते हैं, यानी जो हम बात जिसके माध्यम से करते हैं, वह सब इसी ग्रह पर ले जाकर छोड़ा गया है। समझ में आया? बृहस्पति मतलब सूर्य का एक चक्कर 11 माह में पूरा 11 वर्ष 11 माह में 11 वर्ष 5 माह में सूर्य का एक चक्कर बृहस्पति पूरा कर लेता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शनि। शनि क्या करता है? ये है शनि ग्रह। सूर्य का चक्कर या 60वें स्थान पर पाया जाने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य से 60वें स्थान पर यह मिलता है। 60वें स्थान पर यह ग्रह मिलती है। और द्रव्यमान, आयतन और घनत्व के स्थान पर दूसरा। द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान, आयतन और घनत्व में क्या है? ये दूसरा स्थान है। इसका कितना स्थान है? दूसरा स्थान। यह सूर्य का चक्कर 29 वर्षों में पूरा करता है। यानी सूर्य का चक्कर का कितने वर्षों में पूरा करता है? सूर्य का एक चक्कर 29 वर्ष में पूरा करता है। समझ में आया? सॉरी, जो मैं बृहस्पति बोला हूँ 29 11 माह 11 वर्ष 9 माह में पूरा होता है। और ये होता है 29 वर्ष 5 माह में। इधर उधर हो जाती है 5 माह। सूर्य का एक चक्कर 29 वर्ष 5 माह में पूरा करता है। और बृहस्पति अपना एक चक्कर चलिए अभी लिखवा देते हैं। बृहस्पति अपना एक चक्कर 11 वर्ष 9 माह में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यह 29 वर्ष 5 माह में सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। यह इसमें अनेक प्रकार, इसके वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, लेकिन काला गैसें अधिक पाई जाती हैं, जिसके कारण यह काला ग्रह भी कहलाता है। इसे शनि को अद्भुत ग्रह, वलय ग्रह कहते हैं। इसका 3 नाम है: काला ग्रह, अद्भुत ग्रह, वलय ग्रह, क्या है? इसकी 3 ग्रह हैं, जो काला ग्रह, अद्भुत ग्रह और वलय ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें इसके कुल कितने उपग्रह हैं? उपग्रह 62 है। 62 उपग्रह। उपग्रह कितने हैं? 62 उपग्रह पाए जाते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम होता है, जो लगभग पृथ्वी के बराबर जो लगभग बुध ग्रह के बराबर होती है। ये भी बुध ग्रह के बराबर होता है, जिसका नाम क्या है? टाइटेनियम। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम। टाइटन है।
शनि में एक फोमो नाम का उपग्रह पाया जाता है। शनि ग्रह में एक फोमो नामक उपग्रह पाई जाती है? शनि में एक फोमो नामक उपग्रह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शनि ग्रह में एक फोमो फोमो अच्छा फोमो नामक उपग्रह पाया जाता है। नामक उपग्रह पाए जाती है। फोमो नामक उपग्रह पाई जाती है। चलिए आरूढ़ ग्रह यह 7वें स्थान पर पाया जाता है। सूर्य के 7वें स्थान पर पाया जाता है। द्रव्यमान और घनत्व द्रव्यमान आयतन घनत्व में कितवें स्थान पर है? घनत्व में 7वें स्थान पर पाया जाता है। सातवें स्थान पर यह पाया जाता है। द्रव्यमान आयतन और घनत्व में 7वें स्थान पर पाई जाती है। सूर्य का एक चक्कर एक चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर 84 वर्ष में पूरा करता है। इसमें इसके वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस पाई जाती है। भारी मात्रा में कौन सी गैस मिलता है? मीथेन गैस मिलता है। मीथेन गैस 80% मिलता है। इतना मिलता है, 80% मिलता है, जिसके कारण यह हरा दिखाई देता है। इसे हरा गैस भी कहा जाता है। जिसके कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हरा ग्रह के नाम से भी इसे जाना जाता है। समझ में आया? इसके 27 उपग्रह कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। इसके पास कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह। उपग्रह कितने हैं? 27 उपग्रह है। 27 उपग्रह पाए जाते हैं। 27 उपग्रह पाए जाते हैं। इसके परंतु यह वरुण की ग्रह जो है, वरुण ग्रह की तुलना में जो मीथेन गैस है कम पाया जाता है। जिससे कारण यह ज़्यादा हरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको बता दें, यह मतलब 42.5 यह ग्रह 62.10 झुका होने के कारण इसे लेटा ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब पूछ लिया क्वेश्चन में लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे? अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। समझ में आया?
शनि के 5 उपग्रह हैं। शनि के तरह इसको नोट करिए आप लोग। हो गया, चलिए। शनि की तरह इसमें 5 उपग्रह पाए जाते हैं, जिससे अल्फा बीटा गामा के नाम से जानते हैं। अल्फा शनि की तरह की तरह 5 उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा, डेल्टा और स्फियंस। अल्फा बीटा गामा अल्फा, अरे बीटा बना लेना है, गामा डेल्टा और स्फियन है। इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हालसेन ने की थी। इस ग्रह की खोज कौन की थी? 1781 में विलियम हालसेन ने। कब की थी? 1781 में विलियम हालसेन ने अणु ग्रह की खोज, अणु ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हालसेन ने की थी। समझ में आया? सॉरी, अरुण में लिखवाया 7वां स्थान पे पाया जाना, वो तीसरा रहेगा। उसके पे आप लोग डाल लीजिएगा हटाकर, तीसरा ग्रह रहेगा। समझ में आया? अरुण में जो है क्या स्थान पर है? अरुण ग्रह जो सूर्य के तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर पाया जाता है। उसको लिख लीजिएगा आप लोग। समझ में आया? हो गया? चलिए इधर अब चलिए वरुण ग्रह क्या होता है? वरुण ग्रह 8वां ग्रह होता है, सूर्य का 8वां ग्रह होता है, और इसके यह कितने स्थान पर पाया जाता है? 4थे स्थान पर पाया जाता है। वरुण ग्रह 4थे स्थान पर पाया जाता है। स्थान पर 4थे स्थान पर पाया जाता है।
सूर्य का एक चक्कर सूर्य का एक चक्कर यह 165 वर्ष में पूरा करता है। सूर्य का एक चक्कर 165 वर्ष में पूरा करता है। मतलब हम भी चले जाएंगे, हमारा आने वाला पीढ़ी एक जो बच्चा होगा वो भी चला जाएगा, तो इसके बाद ये सूर्य एक का एक चक्कर पूरा करेगा। समझ में आए? इसके पास कुल 14 उपग्रह हैं। इसके पास उपग्रह कितने हैं? 14 उपग्रह है। 14 उपग्रह 14 उपग्रह कितने हैं? 14 उपग्रह है। जो भी गलतियां होती हैं उसको हम नोट्स से आप लोग हेडिंग में डालते रहिएगा, हम उसको समझा देंगे दोबारा। समझ में आया? इसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटन है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ट्रिटन है। सबसे बड़ा उपग्रह ट्रिटन है। समझ में आया? इसके वायुमंडल में 85% मेथेन गैस पाए जाते हैं। इसके वायुमंडल में कितने परसेंट वायुमंडल में 85% 83% मेथेन गैस पाए जाते हैं। मेथेन को क्या बोलते हैं भाई? CF4 गैस पाए जाते हैं, जिसके कारण यह काफी हरा दिखा देता है। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। हरा होता है और ठंडा भी होती है। हाँ, जहाँ हरियाली होगी वहाँ ठंडा जरूर होगा, इस बात को मानिए। जहाँ पेड़ पौधा अधिक होते हैं तो वहाँ ठंड महसूस जरूर करते होंगे, इस बात को महसूस करिएगा। हाँ, जिसके कारण हर ठंड रहता है, जिसके कारण यह ठंडा हरा गैस के नाम से जानते हैं। समझ में आया? इसकी खोज जानते हैं? जर्मन के वरुण ग्रह की खोज जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जो जहान गेल के नाम से जाना जाता है। 1846 ईस्वी में किया था। वरुण ग्रह की खोज लिखिए। वरुण ग्रह की खोज वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक जहान ने की थी। और हम बता दें, यहाँ प्लूटो जो हम पहले भी वीडियो में बनाया है, वो 24 चेक गणराज्य के प्राग, वहाँ का जो है राजधानी में 24 अगस्त में हुआ था, नवंबर में नहीं। अगस्त 2006 में बैठक हुई थी वैज्ञानिक
सम्मेलन हुआ जिसके कारण यहाँ प्लूटो को ग्रह से हटाया गया था। समझ में आया? बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो भी ना समझ में आता हो। आज तक के लिए जय हिंद।